बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की एक और नई क्लास के अंदर खुश आमदीद। इसमें हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे। कीवर्ड सिलेक्शन करने के लिए हमें कीवर्ड्स की नेचर का अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इस हवाले से मैंने एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए छोटी सी तैयार की है। मैं अगर उसको ओपन करता हूँ, ये फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, तो सोचे मत, देर मत करें। 45 प्लस क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स। आ जाएं। प्रेजेंटेशन है जी कीवर्ड सिलेक्शन के हवाले से। इसको मैं फुल स्क्रीन करते हैं और हम यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट आर कीवर्ड्स और इंफॉर्मेशनल। मैंने इसके बारे में वर्बली भी आपको बताया, कुछ आपको इंटेंट के बारे में भी समझाने की कोशिश की, सेमलेस टूल के थ्रू भी आपको मैंने गाइड करने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ इसकी एग्जांपल्स की भी नीड होगी। यहाँ पर हमारे सामने वो कह रहा है कि कीवर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशनल कंटेंट टिपिकली रिलेट टू अ स्पेसिफिकली टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर and are interested to inform or educate the reader. Some common keywords for informational content include जैसा कि what is PayPal, what is बिटकॉइन, व्हाट इज यूट्यूब, व्हाट इज फेसबुक। मतलब कि कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये चीज क्या है। कोई मार्केट के अंदर कोई नई चीज आ जाती है, व्हाट इज ट्राईपोड, व्हाट इज सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल i7, वट एवर जो भी उसका कोई मॉडल शॉडल है। हाउ टू हाउ टू बाई बिटकॉइन, हाउ टू बाई इथेरियम, हाउ टू बाई ट्राईपोड, हाउ टू बाई ओप्पो मोबाइल, हाउ टू बाई मेंटोर ऑनलाइन कोर्सेज। जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से खरीदा जाए। हाउ टू लर्न, कैसे, हाउ मतलब कैसे, हाउ का मीनिंग क्या बनता है, उसकी एक सेंस कौन सी क्रिएट होती है, ये आपके इंफॉर्मेशनल के अंदर आती है। वाई से मुराद क्या आता है, क्यों। वाई बिटकॉइन डाउन इन मार्केट, वाई वाई सैमसंग मोबाइल बेस्ट बेटर देन, वाई सैमसंग मोबाइल बेटर देन ओप्पो मोबाइल, वाई डेल लैपटॉप बेटर देन एचपी लैपटॉप। मतलब कि जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि ये चीज अच्छी क्यों है, ये चीज बुरी क्यों है। बेनिफिट्स ऑफ टू बाई बिटकॉइन, benefits to buy Ethereum, benefits to buy Samsung mobile, benefits to buy HP latest mobile, benefits to buy i7 generation computer। लाइक कि हमें पता चले कि यार अगर मैं ये चीज लेता हूँ, आप भी कोई चीज लेते हैं या आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, तो आपने कोर्स को ज्वाइन इसलिए किया है कि आपको पता चले कि आपको इसके अंदर क्या फायदे होने वाले हैं, क्या फायदे मिलने वाले हैं। सो दैट जो जिस चीज के बारे में देखना चाहते हैं कि यार इसका क्या मुझे फायदा क्या होगा, मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो कोर्स आ जाता है, वट एवर कोई भी इंडस्ट्री आ जाती है। कोई आप कपड़े अपने रूटीन के अंदर कोई मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते होंगे, तो आप कॉटन का स्टफ देखते हैं, लट्ठा देखते हैं, या फीमेल्स में वो लॉन शान के देखते हैं, तो आप कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा यार मैंने 5,000 7,000 रुपये का एक सूट लेना है, तो इसका फायदा क्या है, ये मेरा एक सीजन निकाल देगा या ये एक दो दफा बाद ही इसका रंग वगैरह फारिग हो जाएगा, कपड़े का क्वालिटी खराब हो जाएगी। बेनिफिट्स आप देखते हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसके बारे में दुकानदार से बार्गेनिंग करते हैं, आप उससे डिटेल्स पूछते हैं, बहस करते हैं। सो दैट ये आपको क्या होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि ये कपड़े की क्वालिटी ये है, इसकी ये लाइफ होगी, इसका ये नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये मेटल प्रिंट है, फलां 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 जो भी चीज है वो आपको इंफॉर्मेशनल दे रहा है। सो दैट बेनिफिट। आगे आ जाता है टिप्स फॉर के हवाले से। वही चले मैं कपड़े की मिसाल किसी के साथ लिंक करता हूँ। कपड़ा आप दुकानदार से ले रहे हैं, तो वो आप उसे कहते हैं यार ये कपड़े के ऊपर बुर तो नहीं आ जाएगी, कपड़े की ये चीज तो नहीं खराब हो जाएगी, ये इसका प्रिंट की शाइनिंग तो नहीं मर जाएगी, तो वो आपको टिप्स दे रहा होता है कि नहीं जी आप अगर इसको हाथ से धोएंगे तो ये हो जाएगा, अगर मशीन में धोएंगे तो इसका ये नुकसान है, ये करेंगे तो ऐसे फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरीके से बचत हो जाएगी। मोबाइल आप ले रहे हैं, तो मोबाइल वाले से वो आपको टिप दे रहा है कि यार आप अगर इसको इतनी देर चार्ज करेंगे, ऐसे चार्ज करेंगे, वाईफाई ऑफ करके चार्ज करेंगे, तो आपको इतनी टाइम बैटरी हो जाएगी, इतनी जल्दी चार्ज हो जाएगा। वो आपको टिप्स दे रहा है। आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं, कोई चीज आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बारे में टिप्स मिल रही हैं, आप उसके बारे में टिप्स देख रहे हैं। इस तरह के भी ऑडियंस मौजूद होती है।
फैक्ट्स अबाउट, फैक्ट्स के हवाले से कि इस चीज के क्या फैक्ट्स हैं। डेल का एक लैपटॉप नया मार्केट के अंदर आ गया, टच का लैपटॉप है। डेल टच लैपटॉप या डेल गेमिंग लैपटॉप के बारे में आप उसके फैक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे। यार इससे पहले भी एचपी ने भी दिया हुआ है, उसने भी लाइनक्स ने भी दिया हुआ है, व्यू सोनिक ने भी दिया हुआ है, सोनी ने भी दिया हुआ है, लेकिन डेल ने क्या दिया है? इसके फैक्ट्स क्या है कि लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप। टॉप रीजन, आखिर आपने एक मोबाइल लेना है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ओप्पो भी पड़ा है, सैमसंग भी पड़ा है, हवावी भी पड़ा है, इन्फिनिक्स भी पड़ा है, वीवो शिवो भी, काफी सारे ब्रांड पड़े हैं। लेकिन आपने टॉप रीजन, इतनी सारी कलेक्शन में ऐसी कौन सी रीजन है कि आपने सैमसंग का मोबाइल उठा लिया? रीजन ढूंढ रहे हैं कि यार अच्छा इसकी रैम अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, इसका कैमरे का रिजल्ट, फ्रंट बैक, जो भी उसके बारे में आपको उसके बेनिफिट्स पता चल रहे हैं, उसके बारे में आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चल रहा है, ये चीज आ जाती है आपके टॉप रीजन के बारे में। हिस्ट्री ऑफ, लोग जानना चाह रहे हैं बिटकॉइन कब आया, बिटकॉइन कब टॉपस्ट गया, बिटकॉइन कब नीचे से नीचे गया, बिटकॉइन कब एवरेज मार्केट के अंदर स्टेबल रहा, बिटकॉइन की कब सबसे ज्यादा सेल हुई, बिटकॉइन को कब सबसे ज्यादा बाई किया गया, बिटकॉइन कब किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा होल्ड किया गया। ये जो चीज होती है उस बारे में हिस्ट्री होती है। ये जस्ट मैं आपको बिटकॉइन के बारे में ही यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस हवाले से बाकी भी दूसरी तीसरी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ आपकी डेल लैपटॉप आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ एलन मस्क आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ बिल गेट्स आ जाती है। उसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ तो प्लेसेस भी आ जाती है, फैसलाबाद हिस्ट्री, लाहौर हिस्ट्री, ये आपके जो आ जाते हैं कि लोग जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे सारी की सारी आ रही होती है इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स के बारे में। गाइड टू के हवाले से अगर हम क्रिप्टो को ही डिस्कस करते हैं, गाइड टू कि आपने बिटकॉइन को बाय करना है या किसी भी डिजिटल करेंसी को बाय करना है, तो आपको उसके बारे में गाइड किया, इसको किस तरीके से बाय किया जाए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे बाय किया जाए, पेपाल के थ्रू कैसे बाय किया जाए, स्क्रिल के थ्रू कैसे बाय किया जाए। या कोई भी आप लैपटॉप बाय करना चाह रहे हैं, मोबाइल बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसको गाइड पहले दी जा रही है कि यार आपने जब भी मोबाइल लेना है तो उस हवाले से ये चीज का ख्याल रखना है कि मोबाइल डब्बा बंद लेना है तो उसके अंदर आपको ये एसेसरीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी, उसकी ये पावर है, ये हर चीज जो है आपको उसके हवाले से गाइड दी जा रही है। एक्सप्लेनर और उस बारे में वजाहत देना कि आप लोगों को एक मुकम्मल तौर पर एक बिगनर लेवल पर है। मैंने पहले भी एक दफा आप लोगों के सामने जिक्र किया था, तो मुझे क्रिप्टो श्रिप्टो के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी कि यार मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी क्रिप्टो के अंदर क्या वर्थ है, उसकी क्या गैप है, किस तरीके से इसको लेके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको इंडस्ट्रीज ऐसी ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपको वजाहतें दे रही हैं कि अगर आप ये चीजें करते हैं तो ऐसे हो रहा है। ये मेरी जो अभी क्लास देख रही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वजाहतें दे रहा हूँ। तो ये एक कैटेगरी वजाहत के बारे में आ जाती है। दीज कीवर्ड्स आर ऑफन यूजिंग अ टाइटल ऑफ हेडिंग टू क्लियरली इंडिकेट दैट द कंटेंट इंफॉर्मेशनल। मतलब कि ये वाले जो कीवर्ड होते हैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किए जाते हैं आपके आर्टिकल के टाइटल के अंदर यूज किए जाते हैं। हाउ टू बाई, वेयर टू बाई, ये वाई बाई, बेनिफिट्स ऑफ, जो जो अभी हमने एग्जांपल्स को कवर किया है, ये ज्यादातर आपके टाइटल को एक यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए या उसका क्लिक लेने के लिए कि वो आपके आर्टिकल के ऊपर है, तो वहां पर क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिसर्चेस की जाती हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की ही की जाती हैं। तो लोग पहले सोल्यूशन देखते हैं, लोग पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फिर बाद में जाकर वो डिसाइड करते हैं कि उनको कमर्शियल फील्ड की तरफ, कमर्शियल कैटेगरी की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इससे आगे की तरफ आता हूँ, व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर ट्रांजैक्शनल। ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। ट्रांजैक्शनल से मुराद क्या होता है? ट्रांजैक्शन, जैसा कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एटीएम कार्ड डाला, ट्रांजैक्शन हो गई, आपने क्रेडिट किया, डेबिट किया, ट्रांजैक्शन हो गई। ब्लॉगिंग की दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शन को सीटीए की शक्ल में लिया जाता है, कॉल टू एक्शन बटन की शक्ल में। लाइक इसकी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं, एफिलिएट इंडस्ट्री में मिल जाती है, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में मिल जाती है, क्रिप्टो की इंडस्ट्रीज में मिल जाती है। लाइक कैसा है कि आपने एक आर्टिकल लिखा बिटकॉइन के बारे में, आपने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि हाउ टू बाई बिटकॉइन विद क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में एक आर्टिकल लिख दिया और वहां पर साथ में आपने एक बटन लगा दिया। उस बटन के थ्रू या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या आप प्रमोशन कर रहे हैं, तो वहां पर बटन लगा दिया कि बाई बिटकॉइन फ्रॉम देयर। शॉप आ गया, शॉप हेयर, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर नाउ। जैसे कि मेरे कोर्सेज मिल्टोल ऑनलाइन डॉट पीके के ऊपर कोर्सेज पढ़े हैं, तो वहां पर ऐड टू कार्ड का बटन आता है, परचेज का बटन है, गेट ऑफर आ गया, सब्सक्राइब आ गया, साइन अप। ये जो आपको इस तरह की बटन, इस तरह के वर्ड जो नजर आते हैं, ये आपको किस की तरफ इंडिकेट करते हैं? ये आपको ट्रांजैक्शनल की तरफ इंडिकेट करते हैं। डाउनलोड का आ गया, कोई डाउनलोडिंग की वेबसाइट बनाई हुई है आपने, ब्लॉगिंग की तरफ की हुई है, या मेरे इधर ही मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ, कोई थीम देता हूँ, प्लगइन देता हूँ, मैं कहता हूँ डाउनलोड कर लो, तो क्या होता है कि वो आपको रीडायरेक्ट करवा रहा होता है आपके उस ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की तरफ। देन अच्छा, यहाँ पर नीचे मजीद आता है कि दीज कीवर्ड्स आर ऑफर
यूज इन कॉल टू एक्शन, वही जो चीज है कि कॉल टू एक्शन बटन की शक्ल के अंदर ये कीवर्ड्स आप लोगों को नजर आते हैं। इन दी रीडर टू टेक अ स्पेसिफिकली एक्शन, एक तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया लेकिन उसके आगे एक स्पेसिफिकली एक्शन कि यार मैं ये डाउनलोड का बटन दबाऊं, ये मैं परचेज का बटन दबाऊं, मैं इसका ऑर्डर दूं। दराज के ऊपर आपने हजारों दफा उस स्क्रॉलिंग की होगी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखा होगा, लेकिन आप एक दफा डिसाइड करते करते रह जाते हैं कि अच्छा यार मैं इसकी प्रोडक्ट खरीदूं ना खरीदूं। इस बीच में जो आप रह जाते हैं ना, वहां पर वो आपको कन्विंस किया जाता है, किस शेख के अंदर कन्विंस किया जाता है। उनकी डिस्क्रिप्शन इतनी अट्रैक्टिव, उतने उनके रिव्यूज अच्छे खासे, उनकी सेलिंग फिगर एक अच्छी खासी, तो वहां पर भी आपके पास वो एक चॉइस आप लोगों को मिल जाती है कि अच्छा यार अब मुझे वो चीज बाई कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए। तो ये वो जो चीज आती है वो आपकी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की शक्ल में आती है। मजीद इसके अंदर कीवर्ड गाइड के हवाले से सबसे पहले नंबर पर ब्रांडेड कीवर्ड। दीज आर कीवर्ड दैट इंक्लूड द नेम ऑफ ब्रांड कंपनी, लाइक जैसा कि नाइकी शूज आ गया, एप्पल आईफोन आ गया, सैमसंग मोबाइल्स आ गया, डेल लैपटॉप आ गया। इस तरह के जो कीवर्ड है जिसके अंदर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कोका कोला आ गया, लेज बाई पेप्सी आ गया, इस तरह के जो नाम आते हैं वो आपके ब्रांडेड कीवर्ड की शक्ल में आते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर कीवर्ड्स दैट आर मोर स्पेसिफिकली एंड टारगेटेड, यूजली कंसेंटेड द थ्री और मोर कीवर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली क्लास के अंदर शायद मैंने बताया था कि जो आपके कीवर्ड्स लंबे होते चले जाते हैं वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की शक्ल में आते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या दी गई है? बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन के रनिंग शूज एक आपकी प्रोडक्ट होगी टारगेटेड, लेकिन इसको टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली जेंडर की तरफ, वुमेन को, कि बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। और ऑर्गेनिक बेबी फूड डिलीवरी, ये आपके सामने ऑर्गेनिकली बेबी फूड को टारगेट किया जा रहा है डिलीवरी के हवाले से ऑर्गेनिकली। ये जो आपके कीवर्ड जितना स्पेसिफिकली ऑडियंस को टारगेट करने के हवाले से, ये जो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो मिनिमम 3 वर्ष के साथ होते हैं और मैक्सिमम वो फिर जितने ज्यादा फैलते चले जाएं, मीनिंगफुल आपका वो कीवर्ड होना चाहिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड के हवाले से, दीज आर कीवर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 वर्ड्स, के जो आपका 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के दरमियान में एक कीवर्ड पूरा हो रहा हो उसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसा कि शूज हो गया, बेबी फूड हो गया, डेल लैपटॉप हो गया, गेमिंग हेडफोन हो गया। अब गेमिंग हेडफोन के अंदर एचपी का भी आ रहा है, डेल का भी आ रहा है, सोनी का भी आ रहा है, वीवो का भी आ रहा है, वट एवर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का आ रहा है। लेकिन जब आप एक जेनेरिकली कर चाह रहे हैं गेमिंग वगैरह हेडफोन, तो कोई भी बंदा आप मुझे कहते हैं जी गेमिंग हेडफोन लेना है, मेरे दिमाग में तो हजारों कंपनी आ जाएंगी, अच्छा पता नहीं इसने ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। लेकिन जब आप मुझे कहते हैं कि यार आसिम भाई मैंने ना डेल का गेमिंग फोन लेना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ डेल ही आएगा। और मैं आपको कहूँ हाँ यार डेल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसके बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी प्रोडक्ट्स हैं उसके, ये वो चीजें। जब आप एक स्पेसिफिकली किसी ब्रांड को किसी के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपका टारगेटेड कीवर्ड आ जाता है। लेकिन जब आप एक जेनेरिक वे के अंदर ये अभी बेबी फूड या गेमिंग हेडफोन ही लिखते हैं, तो उसके अंदर आप ओवरऑल हर तरह की चीजों को ब्रॉडर ब्रॉडर वे के अंदर देते हुए आप उन चीज को टारगेट कर रहे होते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। दीज आर कीवर्ड्स दैट आर टारगेटेड एट स्पेसिफिकली लोकेशन। हाँ, ये अब क्या चीज है? सच एज अ सिटी और रीजन। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर इन लॉस एंजल्स, मेंटोर ऑनलाइन ऑफिस इन फैसलाबाद, मेंटोर ऑनलाइन ऑफिस इन लाहौर। ये क्या चीज आ जाती है कि आप स्पेसिफिकली यहाँ तो सिटी वाइज उसे ढूंढ रहे हैं, उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। ये लोकल ई कॉमर्स के अंदर ये आपकी चीज आ जाती है। सेकंड ऑप्शन, बेस्ट पिज्जा इन न्यूयॉर्क, बेस्ट पिज्जा नियर मी, बेस्ट पिज्जा इन फैसलाबाद, बेस्ट पिज्जा फैसलाबाद के किसी लोकेशन को पकड़ लिया, इन गुलबर्ग, बेस्ट पिज्जा इन जोहो टाउन लाहौर। मतलब आपको उस स्पेसिफिकली एक ग्राउंड, एक एरिया, एक लोकेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन जो आपको मिल मिला रही होती है, वो आपके जियो टारगेटेड कीवर्ड्स को इंडिकेट कर रही होती है। फिर नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स आती है। दीज आर रिलेटेड कीवर्ड्स दैट आर semantically related to the main keywords. For example, is the main keyword is running shoes, running shoes आपका एक मेन कीवर्ड है। उस कीवर्ड को रिलेटेड LSI कीवर्ड्स की शक्ल में कैसा किया जाता है? माइट इंक्लूड एथलेटिक शूज, जॉगिंग शूज, स्नीकर्स। रनिंग शूज, भागने वाला शूज, उसके अंदर जॉगर भी आपके आ रहे हैं, स्नीकर्स भी आ रहे हैं, एथलेटिक शूज भी आ रहे हैं, ओलंपिक शूज भी आ रहे हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ती है कि यार मेरी चीज किधर किधर जाकर किस किस चीज को टच कर रही है, वो जो टच कर रही है उसे LSI कीवर्ड्स की शक्ल में उसके साथ जोड़ा जाता है। नंबर 6 आ जाता है इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। दीज आर कीवर्ड दैट आर बेस्ड ऑन द इंटेंट ऑफ द यूजर, सच एज बाई, कंपेयर, रिव्यू और बेस्ट। अब जैसे कि बाई के हवाले से, हाउ टू बाई गेम, हाउ टू बाई बिटकॉइन, हाउ टू बाई
ओप्पो मोबाइल, हाउ टू बाई डेल लैपटॉप, ये तो हो गया एक जेनेरिकली कीवर्ड कि हमने इसको कैसे खरीदना है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इंटेंट बेस के ऊपर। दूसरी चीज आ जाती है कंपेयर, विच इज बेस्ट, सैमसंग मोबाइल और उसका मोबाइल ओप्पो मोबाइल, बेस्ट इन विच बेस्ट डेल लैपटॉप या एचपी लैपटॉप, उसको आप जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना कि ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी है, कौन बेस्ट है, इमरान खान बेस्ट है, नवाज शरीफ बेस्ट है, बिटकॉइन के ऊपर पैसा लगाना बेस्ट है या इथेरियम के ऊपर पैसा लगाना बेस्ट है, या कोई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आ रही है उसके ऊपर पैसा लगाना बेस्ट है, ये जो आपकी चीज आती है इसको कंपैरिजन कहा जाता है। रिव्यूज के बारे में, रिव्यूज के हवाले से मार्केट, अच्छा ये मोबाइल ही आ गया, हम फिर मोबाइल को लेते हैं, सैमसंग का एक नया मोबाइल आ गई है, आईफोन आईफोन का 13 प्रो मैक्स आया हुआ है मार्केट के अंदर, उसके बारे में रिव्यूज, लोग उसके बारे में रिव्यूज देखना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जिन लोगों ने उसको बाय किया या मार्केट के अंदर उसका ट्रेंड कैसा चला, उसका रिव्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मीडियम लेवल पे आ रहा है, एवरेज आ रहा है, क्या चीज आ रही है। ये जो कीवर्ड होते हैं, दीज कीवर्ड कैन बी यूज टू टारगेटेड यूजर्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बाइंग प्रोसेस, के रिव्यू के वाले से आपने मोबाइल लेना है, पहले आप उसके बारे में रिव्यू देख रहे हैं गूगल के ऊपर जाकर, आप दाएं बाएं अपनी कम्युनिटी से पूछ रहे हैं कि यार फलां मोबाइल मैंने लेना है आईफोन का, तो उसके बारे में आप क्या कहते हो, कैसा मोबाइल है, ये सैमसंग का मोबाइल लेना है या मैंने फलां लैपटॉप लेना है, फलां चीज लेनी है। रिव्यू के हवाले से मूवी कोई आ गई है, यार ये फलां आमिर खान की मूवी है, ये कैसी मूवी है, वो देखूं, ये टाइम पास है या फजूल ही है, कोई टाइम तो नहीं मेरा जाया होगा, फलां चीज है ये, या फलां टीवी पे ड्रामा चल रहा है वो देखूं कि ना देखूं, ये जो चीज आ रही होती है ना जिसके बारे में आप लोगों से उसका मुशाहिदा लेना चाह रहे थे या गूगल से उसका मुशाहिदा लेना चाह रहे थे, वो आपका रिव्यू बेस्ड कीवर्ड की शक्ल में आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये अब कीवर्ड सिलेक्शन से पहले आप लोगों को इन चीजों के बारे में अच्छे खासे तरीके से पता चल गया होगा कि बेसिकली कीवर्ड्स को किस तरीके से पुट किया जाता है, कीवर्ड्स को किस तरीके से लिया जाता है। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम कीवर्ड लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि हम अपने टॉपिक में रहते हुए कीवर्ड्स को किस तरीके से पुट किया जाता है, और मजीद हम कुछ प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।